Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Readings. And आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइफ क्या होगी 1 year from now. Okay, so what is going to be your future? What your future holds for you? And क्या होने वाला है आपकी लाइफ में? How are things going to unfold for you in your career front, in your relationship front? सब कुछ हम चेक करेंगे and इट विल बी अल्फाबेट वाइज. अगर आपका आपका जो नाम है वो फॉल होता है ए टू जे में. ओके, इफ योर नेम इज ए टू जे, सो देन यू विल सिलेक्ट पाइल 1. अगर आपका नाम सिलेक्ट होता है के टू एस, ठीक है, फ्रॉम के टू अल्फाबेट एस, देन यू विल सिलेक्ट पाइल 2. एंड अगर आपका नाम होता है टी टू जेड, देन यू विल सिलेक्ट पाइल 3. तो दिस इज लाइक अ 3 pile reading. And before we begin, please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. Okay, so let's begin our reading for our first pile, that is from alphabet A to J. अगर आपका नाम A to J में है तो ये रीडिंग आपके लिए है. एंड लेट्स सी कि आपका कैसा रहेगा, आपकी लाइफ कैसी रहेगी 1 year from now, कि आप क्या कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा. विल सी ऑल ऑफ दैट नाउ. ओके, ठीक है. तो इट इज नॉट शोइंग दैट ग्रेट फॉर यू कि आपका बहुत अच्छा चलने वाला है. थोड़े स्ट्रगल्स रहने वाले हैं आपके लाइफ में. यू विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू एंड कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं. ठीक है, 1 year from now doesn't look that great for you. शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें जिस हिसाब से टर्न हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट वे. ठीक है, स्ट्रगल्स है, पैसों का बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ रहा है. जो आप सोचते हैं कि कुछ चीज़ें वैसे हो लेकिन वैसे नहीं होती है, आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है और होता कुछ और है. तो ये बहुत टाइम से आपके लाइफ में चलते आ रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट इज़ द राइट वे अहेड. क्या सही में आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड लाइक देयर इज क्वेश्चन मार्क ऑलवेज इन योर माइंड कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारे साथ सही चीजें हो रही है, आर वी डूइंग द वे करेक्टली. तो ये हमेशा ही रहने वाला है आपके माइंड में ये डिलेमा. सो डोंट वरी, लेट्स सी. जो आपके लिए कार्ड आया है, व्हाट इज गोइंग टू बी 1 year from now. ठीक है, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. ओके, नॉट एट द लेवल एट यू वांटेड, बट इट विल बी मोर पीसफुल एंड मोर हैप्पीनेस विल बी देयर इन योर लाइफ. उतनी नहीं होंगी जितनी आपको चाहिए. ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको लेट गो करनी पड़ेंगी काफ़ी चीज़ें, आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी काफ़ी चीज़ें. तो ये सब रहने वाला है. बहुत ज़्यादा अच्छा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा रिजल्ट आने वाला है, बट थिंग्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू. आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, आपको थोड़ा यू हैव टू वर्क योर वे टूवर्ड्स गॉड, टू अ स्पिरिचुअलिटी. एंड ये आपके लिए मुझे जर्नी दिख रही है कि यू विल बी मोर स्पिरिचुअल, यू विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पिरिचुअल थिंग्स. एंड आप मोर बिलीव करना स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग क्लियर पिक्चर कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपके लाइफ में क्या होना है, कैसे आगे बढ़ना है, एंड हाउ थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू. ठीक है, लेट्स सी व्हाट द एंजल गाइडेंस इज फॉर यू. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. ओके, इसमें भी यही आया, स्पिरिचुअलिटी. आप जितना मेडिटेशन करेंगे, आप जितना स्पिरिचुअल उसमें जाएंगे, बिकॉज लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग है. आपको खुद की इंट्यूशन की सुननी है, आपको खुद की सुननी है, आपको क्या हो रहा है ये सुनना है. तो ये सब कब होता है, जब आपको अंदर से आवाज़ आती है. बिकॉज आप बहुत सुपरफिशियल एक दुनिया में जी रहे हैं आजकल. सो यू डोंट नो व्हाट रियली गोज ऑन इन योर माइंड, इन योर गट, इन योर हार्ट. ठीक है, तो खुद की आवाज़ जब हम सुनना शुरू करते हैं ना, तब जाके हमें रास्ते देखना शुरू होते, तब जाके हमारे साथ चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती है. So you will have to do it. You will have to understand what is your true path. Where is your journey headed towards? Are you going in the right direction? Are you moving ahead in the correct way where you should be? अगर आप ये करना शुरू करते हैं, अपने आप आपको रास्ता देखना शुरू हो जाएगा एंड अपने आप वो डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देंगे जहाँ आपको बढ़ना है.
ठीक है, बट यू नीड टू लाइक फोकस ऑन योर सेल्फ, लाइक गेट आंसर्स फ्रॉम विद इन रादर देन गेटिंग आंसर्स फ्रॉम आउटसाइड. लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स का हमारे लिए मैसेज क्या है. आई डू वट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू कॉन्शियसनेस. ठीक है, सी दिस इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि अपने अंदर की आवाज सुनो, आपको सही जवाब मिलेगा. एंड देन आई सी दैट यू विल बी गेटिंग व्हाट यू रियली वांट. So 1 year from now, spirituality and looking into yourself is your answers. You will get all the answers. You will move ahead in life. You will get those कि यही चीज है जो हमें करनी है, यही चीजों से हमें सही रास्ता मिलेगा. सो लुक इनटू योरसेल्फ, लुक इनटू योर कॉन्शियसनेस कि क्या आपके कॉन्शियसनेस को चाहिए आपसे, आपको क्या सही करना चाहिए. सी करियर इज गुड, लाइफ इज गुड, रिलेशनशिप्स विल बी गुड, बट जब तक आप खुद से ही नहीं आपको समझ पाएंगे कि आपको सही में क्या चाहिए एक रिलेशनशिप से, आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा. आप जब तक सही में करियर में आपको किस तरफ बढ़ना है, अब वो नहीं देखेंगे, तब तक आपको सही में डायरेक्शन में भी नहीं मिलेगा आपको करियर में किस तरफ बढ़ना है, रिलेशनशिप में किस तरफ बढ़ना है. तो लुक इनटू योरसेल्फ, लुक विद इन फॉर ऑल द आंसर्स एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स. व्हाट यू हैव टू डू फॉर सेल्फ केयर, आपको क्या करना चाहिए. राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट. ओके, आपको एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखनी चाहिए, आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए अपने लिए कि क्या है आपके पास और आपको क्या चाहिए. ठीक है, वंस यू हैव दैट क्लैरिटी कि व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट, फिर आपको जो है उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव. जो आपको चाहिए उसके लिए फिर आप मेहनत कर सकते हैं. उसके लिए यू कैन लुक विद इन योर सेल्फ कि what is the solution, how to work towards it, how to get proper answers, how to get proper solutions for it. तो ये आप करना शुरू कर दीजिए. See, 1 year from now will look very good for you and you will be headed in the right direction. तो ये 1 year जो है आपका ट्रांजिशन पीरियड होगा towards that phase to get you to that moment जहाँ आप ये रास्ता आपको मिल सकता है. So look towards spirituality and look towards your inner self, to your subconscious level, to your gut feeling and intuitions. उस पे वर्क कीजिए, आपको सारे आपके आंसर्स मिलेंगे. To your soul level, understand your soul, understand your journey. ठीक है, so this was for alphabet A to J. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है K to S. तो K to S वालों के लिए हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है वो अब हम देखते हैं. अल्फाबेट K to S, पाइल 2, जिनका भी नाम K to S आता है, ये रीडिंग आपके लिए है. सो लेट्स सी क्या रीडिंग आती है आपके लिए. ओके, आप ऑलरेडी आपके लिए भी देखो यही कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है. मीन्स यू आर लुकिंग विद इन योर सेल्फ. आपको समझ में आ रहा है कि आपकी कहाँ गलती है, आपको क्या क्या करना चाहिए. यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट ऑलरेडी. बहुत डिफिकल्टीज है लाइफ में, यू आर फाइटिंग अ बैटल कंटिन्यूसली, देयर इज नो प्रॉपर डायरेक्शन फॉर यू. ठीक है, आपकी जो लाइफ चल रही है काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रगलसम चल रही है, बहुत फाइट्स है, पैसों की फाइट है, रिलेशनशिप की फाइट है, करियर की फाइट है. Everywhere health issues, everywhere there is you are praying to God every day कि give me a solution, get me out of this problem, but वो रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, आपको solution नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, despite of trying everything, there is this constant fear of losing, fear of failing, fear of not achieving what you really want from your life. ठीक है, तो ये आप रोज लड़ रहे हैं, रोज उलझ रहे हैं इसी चीज में, लेकिन तब भी आपको रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं. ठीक है, सो आपके लिए क्या आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए. यू हैव टू लुक इन प्रॉपर डायरेक्शन. आपके पास प्रॉपर विजन नहीं है कि आपको क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं. आप यू ऑल ओवर, यू एवरीवेयर. ठीक है, यू हैव टू गैदर योर सेल्फ. ठीक है, एक बार आप गैदर करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अचीव मच हायर थिंग्स इन लाइफ. यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू ट्रूली डिजर्व. वर्क ऑन योर इमोशंस. योर इमोशंस आर किलिंग यू. आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं ना, दैट यू टेक रॉन्ग डिसीजंस. So once you are able to do that, you will be able to achieve much higher things in life.
You will be able to get what you truly deserve. See, career wise you will reach to your level. उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपके करियर में प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट इन रिलेशनशिप्स, इन योर फाइनेंसेस, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया अपने इमोशंस को, अगर आपने ट्रू विजन नहीं रखा, यू विल बी स्कैटर्ड एवरीवेयर. आपको एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी, आपको एक विजन रखना पड़ेगा कि दिस इज वेयर आई सी, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, एंड दिस इज वेयर थिंग्स हैज टू टर्न फॉर मी. अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, थिंग्स आर जस्ट गोइंग टू बी लाइक वेरी बैड फॉर यू. So start working on that. Look at things in that perspective, and then you will see the change in your career. You will see the change in your overall graph. Okay, let's see what the angel card says for you. Listen to your intuition. See, आपको पता है already, आपको पता है कि आपको क्या करना है to achieve your dreams, and your dreams are not very far from achieving. ठीक है, आप ऑलरेडी है उस लेवल पे जहाँ आपको पता है कि यस, मुझे हल्का सा कुछ करना है and I'll be able to achieve my dreams. So do that. Start working on that. You will see the results very soon. You will see where you're headed towards, and where you're headed, it's good. It is very nice. And आप सही में एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए आपकी लाइफ बढ़ रही है. रिलेशनशिप में भी आई सी दैट you will reach that level जहाँ आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा, आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे होंगे. Let us see what the universe message है आपके लिए. My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. ठीक है, ये आपको खुद के अंदर देखना होगा कि आपकी क्या कैपेसिटी, आप चाहते क्या है. आपको अगर प्यार देना है तो आपको वो वर्ड्स, प्यार वाले वर्ड्स बोलने होंगे. आपको अगर कंपैशन चाहिए, आपको चाहिए कि लोग आपको समझे, आपके तरफ काइंड हो, आपके तरफ अच्छे हो, तो आपको लोगों को माफ करके आगे बढ़ना होगा. अगर आप लोगों को फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपको वो रिटर्न में नहीं मिलेगा. अगर आपको चाहिए कुछ तो आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए उसको पाने की. ये नहीं कि आप लॉस घूमे फिर रहे हैं और आपको वो मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं होने वाली है. यू विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव इट. ठीक है, लेट्स सी व्हाट द सेल्फ केयर कार्ड सेज कि आपको क्या करना होगा टू लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड टू सी वेयर यू आर देयर. नरिश योर टेम्पल. Temple is like your corner area, the stomach area. Okay, eat good food, nourish yourself, eat well, think well, work on yourself. अगर आप ये सब करते हैं, working on yourself, because you are not taking good care of yourself right now. आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप पैसों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज यू आर haywire, you are just lost, you are just distracted too much into too many things. फोकस करेंगे, गैदर करेंगे खुद को और खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें पॉजिटिवली आपकी तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, सो यू विल हैव टू डू इट, सो देन यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ. ठीक है, तो दिस वाज फॉर पाइल K-S. अगर आपका नाम K-S में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है. एंड जो हमारे लास्ट पाइल है वो है T-Z. अगर आपका नाम अल्फाबेट T-Z में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है. सो लेट्स सी कि आपका कैसा रहेगा, हाउ विल यू बी, वेयर विल यू बी 1 year फ्रॉम नाउ, और आपको क्या करना होगा कुछ चीज़ें बेटर करने के लिए, चीज़ों पे वर्क ऑन करने के लिए. सो लेट्स सी दैट. Okay, you are finally happy. You are finally seeing success in life. Okay, रिलेशनशिप में आप शायद अलग होंगे, अलग हो चुके हैं दिल से, जो एक तार जुड़ा हुआ है, आपका तार टूट गया है रिलेशनशिप्स में. बट इन करियर फ्रंट, इन योर हैप्पीनेस लेवल, आप एक खुशी के लेवल पे फाइनली पहुंचे हैं, जो बहुत टाइम से आपको इंतज़ार था, वो खुशी देखने का, वो खुशी पाने का. Finally you are able to achieve that, finally you are able to lead to that level. ठीक है, let's see 1 year from now where will you be. See, the struggles will be there. Okay, you will see struggles. To maintain this level, it is not going to be easy. There will be ups and downs, there will be challenges, there will be things that will bring you down.
you will feel lonely at times, ठीक है, and you will feel that you deserve a little bit better. बट इफ यू कीप प्रॉपर बैलेंस, मनी बैलेंस, रिलेशनशिप बैलेंस, आप हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आई सी दैट यू विल डू गुड इन लाइफ एंड यू विल प्रोग्रेस वेरी वेल, बिकॉज फाइनली आप वो खुशियाँ देख पा रहे हैं, आप खुशियाँ वो डिजर्व कर जो आप करते हैं, ठीक है. आपने बहुत सारे साल निकाल दिए हैं वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू डिजर्व, दैट काइंड ऑफ that belonging, that kind of connection, वो जाके अब आपको मिला है, ठीक है. तो अब इसको मत वो कीजिए, अब इस पे आप पॉजिटिवली वर्क कीजिए एंड डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन मत लाइएगा आपके दिल में कि ये हमेशा के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा. यस, ये हमेशा रहेगा, आपका करियर ऊपर ही जाने वाला है एंड यू आर गोइंग टू डू गुड, बट उसको आपको बस मेंटेन करना है. दैट इज ऑल यू विल हैव टू डू. चैलेंजेस रहेंगे, बट अगर आप उसको मेंटेन करने में आप सक्सेस आपको मिलता है, देन यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है. सो दिस वॉज फॉर देम. लेट्स सी आपके एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए फॉर अल्फाबेट T to Z. क्या है आपकी एनर्जीज एंजल्स की. टेक एक्शन. दिस इज अ टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि आपका टाइम अभी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके साथ चीज़ें अच्छी होना शुरू हो गई है एंड थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव फॉर यू. दिस इज अ टाइम कि आप एक्शन लीजिए एंड गेट ऑन टू इट. यू विल रीच दैट लेवल जो आपने हमेशा से ड्रीम किया है खुद के लिए, दैट ये मुझे चाहिए, यहाँ मुझे पहुँचना है. यू आर गोइंग टू रीच दैट लेवल वेरी वेरी सून, ठीक है. सो डू नॉट हेजिटेट और डू नॉट पुल योर सेल्फ बिहाइंड. ये होने वाला है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा. लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, कि यूनिवर्स कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए. होप इज द कंजूरेंट फॉर मिरेकल्स. उम्मीद रखो, उम्मीद को मत छोड़ना, मेहनत करते रहो, उम्मीद करते रहो. कीप दैट होप अलाइव इन यू. इट विल ब्रिंग इन मिरेकल्स इन योर लाइफ. आपके लाइफ में ऑलरेडी मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गया है, ना आप ये नोटिस कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो गई है. यू जस्ट हैव टू कीप दैट होप इन यू अलाइव and keep working hard, and you are going to be very positive. You are going to see that result and it is going to work out very beautifully for you. In every front you are going to see success, and success which I mean next level of success, which will which is very difficult to achieve, but because of your hard work and your dedication and all the efforts that you're putting in, you will see that result very soon. What does your self care card says कि आपको क्या खुद के लिए क्या करना चाहिए. Make a vision board. Okay, you have to make a vision board. You have to see where you see yourself in 1 year, where you see yourself in 6 months, where you see yourself in 3 months. आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके टारगेट क्या क्या है. For some person I want to get married in a year. For some person can be I have to reach the sales target in a year or 6 months. तो ये आप एक विजन बोर्ड बनाइए खुद के लिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अचीव करना है, and then you will see that this will positively turn towards you and you will see a good result for it. So this was our reading for all 3 piles जो हमने select की थी alphabet wise. तो अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है एंड आप resonate, तो अभी नहीं कर पाएंगे because obviously it is 1 year from now, तो do comment in the comment section कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक आज का. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके आऊँ फॉर नेक्स्ट वीडियो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो. If you want a private reading, do let me know and we can set up an appointment with you. So thank you everyone for joining today and have a good and a blessed day. See you guys soon. Take care. Bye.